You are currently the only person in this conference.
हाँ, तो अब मैं समझ गया, तो वो रह ही गया अपना। तो अभी क्या हुआ फिर उसका, तुमने देखा कांटेक्ट निकाल के देखा क्या उसका? अच्छा, ये बस भी सही है। मतलब ही नहीं है, हाँ वाकई। बदलवा लेता हूँ। चलो चलो। इस अच्छा, निशांत। अच्छा, चलो कोई नहीं, इनसे ले लेंगे, रिकवरी करते हैं इनसे। चलो मैं करता हूँ बात, है ना? चलो ठीक है। लास्ट टॉपिक। पूरा हो जाएगा भाई लोग। अब एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुंचा, फिर आगे बढ़ा देंगे। 11:30 वीकेंड, डे 8। 8 क्लासेस हो चुकी हैं। पैटर्न बनाया था, फॉलो किया था हमने। पैटर्न बनाने के बाद वैल्यू शुरू किया। इसके अंदर कुछ हमने प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस किए। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करने के बाद कुछ रिवर्स रिवर्स लगा के देखा। फिर हमने ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, और क्या करना है इसमें? भाई लोग कंप्लीट है। ब्रेक, कंटिन्यू, फॉल्स है, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। वाइल लूप तो पूरा है अपने आपका। वाइल लूप में कुछ और करना हो तो बताओ। यही था ना? वाइल लूप में इतना ही है बस, बाकी कुछ होता नहीं है। और हाँ, इतना ही होता है वाइल लूप में। वाइल लूप एंड है आपके पास। ठीक है, तो नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं क्या? शुरू, कलेक्शन शुरू करेंगे ना? तो वीक डेज वाला पाइथन हमारा वो कितना पहुंच गया तुम्हारा? अच्छा, तो लाइब्रेरी से स्टार्ट होने वाली है, आगे है तो। चलिए ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कलेक्शन से, ठीक है। ये आपके पास डे नंबर 9, ठीक है। वो गूगल फॉर्म फिर से फिल कर देना एक बार, तो मैं एक्सेस दे दूंगा इसका, गेटअप का, ठीक है। 11:30 वाले का। चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आज का डेट आपका जो है वो आता है टॉपिक कलेक्शन। देखिए कलेक्शन में क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो एक वेरिएबल पे एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है एट अ टाइम, है ना? अगर उस वेरिएबल में आपको दूसरे वेरिएबल स्टोर करानी है, मल्टीपल वेरिएबल स्टोर करानी है आपको, तो उसके लिए फिर से बोलते हैं आप लोग कलेक्शन। एक वेरिएबल एक वैल्यू से वैल्यू को होल्ड कर सकता है, बट उसे बोलते हैं आप लोग कलेक्शन। जैसे यहाँ पे आपने एक वेरिएबल की एक वैल्यू स्टोर कराई, इट्स अ सिंपल वेरिएबल, ठीक है ना? इट्स अ सिंपल वेरिएबल। लेकिन अगर आप लोग क्या करें कि एक आप लोग कोई ब्रैकेट लेकर के उस ब्रैकेट में कोई वैल्यू को स्टोर करा ले इस तरीके से आप लोग, तो आपने क्या किया, एक तरीके से मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा दिया, राइट ना? और मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा दिया, ये आपका वेरिएबल नहीं रहा, ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग बात है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपके पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला एक होता है आपके पास सीक्वेंस डाटा टाइप, ठीक है ना? सीक्वेंस डाटा टाइप आता है, सीक्वेंस डाटा में आपके पास आता है लिस्ट, इसके आपके पास आता है टपल, ठीक है, इसके अंदर आपके पास आता है स्ट्रिंग, और एक होता है आपके पास हैश डाटा टाइप। हैश डाटा टाइप के अंदर आपके पास आता है आपका सेट, और आता है आपके पास
डिक्शनरी, ये आपके पास होता है ना। दो तरह के होते हैं, सीक्वेंस डाटा टाइप और हैश डाटा टाइप। सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आता है, और हैश डाटा टाइप के अंदर सेट और डिक्शनरी। इनके अलावा एक और होता है एरे। एरे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, जो कि इन्हीं में काउंट होता है आपके पास, और सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर आएगा। लेकिन हैश यहाँ जो आपके पास पाइथन है, पाइथन के अंदर जो एरे है वो एक्सटर्नल है आपके पास, एक्सटर्नली वो यूज होता है आपके पास, मतलब इसमें सेम में यूज नहीं होता। तो आपको क्या, उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, उस पर यूज होता है। तो पर्टिकुलर जो लाइब्रेरी आपके पास वो है numpy। तो जब लोग लाइब्रेरीज पढ़ना शुरू करेंगे तब उसे देख लेंगे एरे को, तब numpy आएगा, तब आप लोग एरे पढ़ लेंगे बनाना। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए जो हमारे पास कलेक्शन है उसमें है सीक्वेंस डाटा टाइप और हैश डाटा टाइप। ठीक, तो हम लोग पहले वाला सीक्वेंस डाटा स्टार्ट करते हैं और उसमें लिस्ट और टपल की तरफ देखते हैं। तो पहला टॉपिक रखते हैं आज का लिस्ट। लिस्ट कैसे बनेगा, देखिए कि आप कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लें यहाँ पे, है ना। कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लें आप लोग, और उस वेरिएबल नेम को लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बना लें। और स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग जो है अपना एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, इस तरह आप लोग मल्टीपल एलिमेंट को रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने ऐसे किया तो अब ये वेरिएबल नहीं रहा आपके पास, ये ऑब्जेक्ट बन के कौन सा ऑब्जेक्ट रहा, लिस्ट। तो आप लोग लिस्ट का नाम रख रहे हैं कि जैसे वेरिएबल बनाते हैं नॉर्मल, वैसे लिस्ट बना रहे हैं आप लोग। तो कैसे बना सकते हैं कि मैंने आपसे कहा कि लिस्ट ऐसे बना ली, अपने अलाइन नाम रख लिया। ठीक है, कोई भी नाम रखा जा सकता है और इसके लिए अपने वैल्यू रख लिया अपने इस तरीके से। तो ये आपके पास ये लिस्ट बन गया। ठीक है, क्या होता है लिस्ट आपके पास, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस मतलब होता है आपके पास डिफरेंट, डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है भाई, आपके पास एक कलेक्शन जिसके, आपका एक कलेक्शन जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप हो सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं, उस वो है ना, उसका कलेक्शन कहलाता है आपका लिस्ट। सिंटेक्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। कोई भी नाम रखो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को दिखा दो। ये आपने बनाया, लिस्ट एक बना लिया अलग नाम से, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को आपने दिखा दिया। क्या हो गया, ये लिस्ट हो गया आपके पास। सिंपल। यहाँ से अगर आप लोग उसको प्रिंट करा के देखें, आप लोग प्रिंट कराएं एल को इस तरीके से, और बोले कि प्रिंट कराने के साथ साथ यहाँ प्रिंट, और यहाँ बोल दीजिए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एल। ठीक है, उसको रन कराया तो आपके पास लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ये रहा लिस्ट, और लिस्ट का टाइप क्या है आपका, क्लास लिस्ट। लिस्ट दिखा देगा, ये टाइप हो गया लिस्ट, और ये आपका कलेक्शन में मल्टीपल वैल्यूज आपको दिखाई देगा। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। लिस्ट को बनाने के तरीके भी तो ये बना दिया आपने, इसके अलावा आप लोग जो ये ले सकते हैं। मैंने बोला हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे अभी जो बनाया मैंने वो सब सेम डेटा टाइप है, सारे इंटीजर हैं। तो आप एक इंटीजर ले सकते हैं, एक आप लोग डेसिमल ले सकते हैं। आप चाहो तो नेगेटिव डेसिमल पॉइंट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। इसके अलावा कैरेक्टर हो सकते हैं आपके पास, बूलियन वैल्यू आपके पास हो सकता है आपके पास। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हो सकती है आपके पास, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपके पास। ठीक है, सारे हो सकते हैं वैल्यू, और ये भी आपके पास क्या कलेक्शन आपके पास लिस्ट कहलाता है ना। देखिए सारे वैल्यू अलग अलग आपके स्प्लिट हो रहे हैं, है ना। ये कॉमाज में हो रहे हैं, मतलब ये आपके पास स्ट्रिंग टाइप के होंगे। ये बिना कॉमा के मतलब बोले ना, ये ब्रैकेट में आ गया मतलब कॉम्प्लेक्स, और ये आपके पास न्यूमेरिकल है जिसमें आपके पास फ्लोट आ गया और इंटीजर भी। तो हर तरह का डेटा शो कर देता है एक लिस्ट। और ये तो वो ऑब्जेक्ट है जो पहले से बने हुए। अगर आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो आपने बनाए हैं, जैसे आप भी ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, जब क्लास बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, तो उनको भी आप लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये भी एक ब्लैंक लिस्ट आपके बन जाएगी। लिस्ट बनाने के लिए आप लोग जो है लिस्ट नाम के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। ये रहा लिस्ट नाम का मेथड, ये क्लास का नेम है लिस्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लगी। और इसके अंदर आप लोग जो है इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट बना के मल्टीपल वैल्यू दिखा सकते हो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही बना के दिखाना है, ब्रैकेट आप अंदर कोई भी यूज कर लो, बस बाहर मेथड कौन सा है, लिस्ट। फंक्शन का नाम क्या, बाहर लिस्ट है, तो उससे आपके पास लिस्ट ही बन के आएगी। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही है ना, आप लोग ऐसे बना सकते हैं। और आप चाहो तो ब्लैंक भी बना सकते हो, ब्लैंक भी बन जाएगा ऐसे बिना कोई, है ना। तो ये आपके पास डिफरेंट वेज होगा कैसे एक लिस्ट को बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, क्या क्या पॉइंट होते हैं देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाया है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट रखे आपने, ये नहीं, है ना। अब उसके बाद आपने कहा कि इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रखे हैं, मैं इसको प्रिंट करा के अगर दिखाऊं आपको, तो पूरी की पूरी लिस्ट को एक साथ ही प्रिंट कर देगा, राइट। बट आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, सारे प्रिंट नहीं करने मुझे, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ मैं, ऐसा है मेरे पास। तो पर्टिकुलर एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो कैसे। बेसिकली जो आपके पास लिस्ट है आपका, वो काम करता है, लिस्ट वर्क्स ऑन इंडेक्स। इंडेक्स पे काम करता है आपके पास। इंडेक्स दो टाइप की होती है आपके पास, एक तो होता है फॉरवर्ड इंडेक्स, और एक होता है आपके पास बैकवर्ड इंडेक्स। दो तरह के इंडेक्सेस होती हैं। फॉरवर्ड इंडेक्स का मतलब ये है कि आप लोग शुरू से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो इनकी पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन है,
और क्योंकि इनकी फिक्स पोजीशन है ना, इसे इनको बोलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। इनकी फिक्स पोजीशन है, जैसे कि पहला एलिमेंट 23 है ना, वो पोजीशन नंबर 0 पर है। जो आपका अगला एलिमेंट 34 है वो पोजीशन नंबर 1, ऐसे 56 2, तो 0 1 2 3 ऐसे चल जाएगा आपके पास, है ना। ऐसे सेम जो बैकवर्ड है ना आप लोग, यानी कि अगर आप लोग पीछे से एलिमेंट को चाहो तो भी एक्सेस कर सकते हो। 90 जो है आपके पास का 90 आपका -1 पे है, तो 85 कहाँ पर है, -2 पर, ऐसे 67 -3 पर एंड सो ऑन, ऐसे आप लोग चल सकते हो। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि आपको अब कैसे एक्सेस करना होगा इसे, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर को एलिमेंट एंड पर एक्सेस करना है तो सिंपल है, आप लोग कोई भी अपना लिस्ट का जो नेम था वो नेम लिखो, उस नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे आप लोग इंडेक्स का नंबर बता दो, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल आपने कहा प्रिंट लिस्ट और लिस्ट का इंडेक्स नंबर में लिखा 2, तो 2 मतलब कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड है प्लस में आ रहा है 0 1 2, 0 पर 23, 1 पर 34, 2 पर 56, तो 56 को दिखाई जाएगा ये मतलब, है ना। लेकिन अगर 56 मुझे बैकवर्ड से लेना होता तो कौन सा नंबर पे आता फिर इंडेक्स नंबर, -4, ठीक है ना। बस ये आपके पास हो गया आपका इंडेक्स के -4 अपने तो 56 आ जाता है, ठीक है ना। डन है, नो प्रॉब्लम। ऐसे आप लोग जो है पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहे तो पॉसिबल है बाय यूजिंग इंडेक्स, और इंडेक्स को इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने कहा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस नहीं करना, मुझे एक लाइक मान लीजिए कुछ कुछ एलिमेंट एक्सेस करनी है, कुछ, तो जो कुछ यानी कि एक स्लाइस एक्सेस करना है मुझे, है ना। तो लिस्ट कैन बी स्लाइस्ड, इसको स्लाइस किया जा सकता है, इजी है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। आप लोग क्या करेंगे, जो भी अपनी लिस्ट बनाइए उस लिस्ट का आप लोग कोई अपना एक नेम रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आप लोग बताएंगे कि क्या आपके पास स्टार्ट इंडेक्स होगी, कॉलन, इस स्टार्ट इंडेक्स के बाद आपको कहाँ पर रुकना है, तो स्टॉप इंडेक्स क्या होगी, कॉलन, उसके बाद आपका स्टेप वैल्यू क्या होगा। ये आपका हो गया लिस्ट का। तो लिस्ट स्लाइस की जा सकती है और ये तरीके होंगे आपके पास। तो लिस्ट का नेम आ गया, लिस्ट आपके पास है, यहाँ पे आपके पास स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स और स्टेप। ये जो स्टार्ट स्टॉप स्टेप है ना, ये सेम बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपका फोर लूप का रेंज बिहेव करता है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। सेम ऐसे ही रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं लिस्ट लिया और मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे ये एलिमेंट प्रिंट कराने हैं 56 67 और 85, तीन एलिमेंट। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये, लिस्ट इंडेक्स नंबर 2 से, कहाँ पर स्टॉप होगा 4। रेंज जैसा ही बिहेव करता है, मतलब रेंज जैसे एक कम चलता है, तो फिर कितना रखना पड़ेगा 5। कितने कितने का स्टेप है, एक एक का। रन करा लेंगे, आपको आउटपुट आ गया आपके 56 है ना, एक कम चलता है। रेंज जैसा ही बिहेव करता है, अगर आप लोग स्टेप नहीं भी लिखते तब भी बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट स्टेप इक्वल टू 1, सेम आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टेप अगर 2 होता तो फिर क्या आउटपुट आता, बताओ जरा। 56 और 85 एक छोड़ के आता, 56 और 85 को देखने को मिल जाता, ठीक है। ये हो गया आपके पास प्रिंट लिस्ट इंडेक्स नंबर, मान लीजिए क्या आउटपुट आएगा, कितना, नहीं मैथ सब पीछे जाएगा, एक कम चलता है वही देंगे रूल से। 56 67 -4 है ना, -1 -2 -3 -4 यहाँ से शुरू होगा, तो -4 -3 -2 -1 एक कम चलता है, और कितना आउटपुट आया 57 85, 56 67 85 ऐसा आउटपुट, ठीक है ना, एक कम चलता है, वो सेम रूल रहेगा आपके पास। अच्छा प्रिंट, आपने कहा कि अलाइ लिस्ट, और आपने कहा कि इसको -3 से शुरू करना है, दैट्स इट, -3 से शुरू करना है, कॉलन लगाया। अगर सिर्फ -3 लिखेंगे तो यानी कि -3 वाला एक्सेस करना है, यानी कि 67 की बात कर रहे हैं तो वो आ जाता, पर क्या है -3 से शुरू करना है, स्टॉप वैल्यू नहीं बताइए, तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाएगा, है ना, लास्ट तक जाएगा, हाँ जो भी एलिमेंट आपके पास है ना।
start with -3 and access all elements until end, है ना, until finish। ये आपका चलता रहेगा माइनस 3 से लेके लास्ट तक आ गया 90 तक, ठीक है ना। -2 रख देता, कोई भी नंबर आप लगते हैं तो वो लास्ट तक ही जाता है आपके पास, ऐसा काम करता है। -2 रखा आपने, -2 शुरू हुआ लास्ट तक गया, ठीक है। -4 आप रखते हैं तो -4 शुरू तो लास्ट तक जाता है आपके पास, बताया नहीं ना आपने, राइट। एज ए सेम आपने कहा कि नंबर 2 से शुरू हुआ, हाँ तो पॉजिटिव भी ये रहा, देखो कहाँ से शुरू किया, नंबर 2 से, इंडेक्स नंबर 2 मतलब 0 1 2 56 से शुरू होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक जाएगा, स्टार्ट लास्ट तक जाएगा, ठीक है। फ्रेंड आपने कहा कि स्टार्ट कहाँ से होगा पता नहीं, लेकिन रुकेगा 5 पर या 4 पर, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट, है ना। तो यानी कि इंडेक्स नंबर 0 23 से स्टार्ट होगा, तो आपके पास 0 1 2 3 4, लेकिन एक कम चलता है, एक कम चलता है, वो तो हमेशा ही है, वो तो हर बार था एक कम चलता है, जब भी आप स्टॉप बताएंगे वहां पे एक कम चलेगा, जहां स्टॉप नहीं बताया वहां पे लास्ट तक जाएगा, स्टॉप बताएंगे तो एक कम चलेगा, ऑलवेज रेंज जैसा मेथड रहेगा आपके पास, ये लास्ट तक है ना। 23 से स्टार्ट हुआ लेकिन लास्ट तक गया, 67 तक गया, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ बाय डिफॉल्ट, ऐसे करके आपको बताएगा, ठीक है। फ्रंट एलाइ कॉलम, ना स्टार्ट वैल्यू ना एंड वैल्यू, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होगा फिर, तो कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, सेम चीज है ना। स्टार्ट वैल्यू नहीं तो बाय डिफॉल्ट 0, एंड वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट लास्ट, स्टार्ट वैल्यू नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है, ये ऐसे चला 0 से लेकर एंड तक, ठीक है ना। ऑनलाइन लिस्ट -2 से -5, 85 85 67 और ऑनलाइन क्या बोलते हो आपको, ब्लैंक देखने को मिल रहा है, इसको रन कराया हमने, हमें एक क्या हुआ, तबियत ठीक नहीं है, चलो ये इसका आंसर फिलहाल आप लोग बोल रहे हैं कि 85 ये ब्लैंक लिस्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है, ब्लैंक लिस्ट आ रहा है, ब्लैंक लिस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं दी है मैंने, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, अगर स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 और स्टार्ट ट्रांसफर -2 से, तो -2 से कहाँ जाएगा ये, अरे ब्लैंक आ रहा है भाई, ब्लैंक आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ -2 पे और स्टेप 1 चलेगा ना, -2 से कहाँ जाएगा स्टेप 1 लेके, -1 +1 का स्टेप है ना, तो -2 से -1 गया, -1 से 0 0 से 1 0 से 2 3 4 5, यानी कि -5 पे कभी पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। यानी कि हुआ ये कि अगर आपको यहाँ आउटपुट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। हेलो, हाँ जी, हाँ करो बताइए। हम्म देखिए ऐसे फ्री टाइम ऐसे स्लॉट तो नहीं मिलेगा, अगर आज की डेट में करना है तो आप 2 PM में मेरे एक रनिंग बैच है डेटा इंजीनियरिंग का, मैं पाइथन स्टार्ट करूंगा, अभी 0 से ये स्टार्ट ही हुआ है, एक ही क्लास हुआ था बस केवल लास्ट सैटरडे लास्ट संडे, तो रनिंग सेशन में आप करवा सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं देखिए पाइथन तो एक टेक्नोलॉजी सेम रहेगी ना, पाइथन
लाइक मैं उसको समझा दूंगा व्हाट लाइक वो क्या करेंगे पाइथन डेटा साइंस समझा दूंगा उसको, और कोई टेक्नोलॉजी पढ़ के देखना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए पाइथन जो कॉमन है डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में, डेटा इंजीनियरिंग सब में पाइथन कॉमन रहेगा। तो पाइथन टेक्नोलॉजी का ही मेरे पास वो है, तो उसमें रनिंग सेशन आपको बता दूंगा मैं। 2 बजे शुभम से लिंक लेना, डायरेक्ट लिंक ले लेना ज्वाइन करने के लिए, वो आपको दे देंगे तो वहां से ज्वाइन करवा। ओके चलो यार ठीक है, देखते हैं ये आपके पास आया। तो यहाँ -1 आपने दे दिया ना, अभी ये काम करेगा आपके लिए, वो आउटपुट आ जाएगा जो आपने बोला 85 67 56। अभी आपको आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, राइट। ये हो गया सवाल की स्लाइसिंग के बाद मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट यहाँ पे डिजाइन किया है, एक लिस्ट मैंने बनाया है आपके लिए। उसमें एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके एलिमेंट्स हैं, और मैंने कहा कि एक काम करो प्रिंट करके दिखाओ कि लिस्ट के का मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो क्या आउटपुट आएगा, तो क्या आउटपुट आएगा 3 6 9 12 15। जब भी आप लोग किसी कलेक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लाई नहीं करता किसी एलिमेंट के साथ। क्यों, कैसे करेगा, मैंने आपको बताया लिस्ट कैसा टाइप का है, हेटेरोजीनियस, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अब इसमें कोई अमन आ गया तो फिर कैसे होगा, है ना, कुबूले वाले होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पर आपके पास रेप्लिकेशन होता है, तो लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट्स रेप्लिकेशन। जैसे रेप्लिकेशन होता है ना, यानी कि लिस्ट कैन बी रेप्लिकेट। रेप्लिकेट क्या होती है, अगर मान लीजिए आपने किसी कलेक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराया, तो वो लिस्ट के एलिमेंट को उतनी बार रिपीट कर देगा। मतलब आउटपुट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लिस्ट में 15 एलिमेंट हो जाएंगे, 5 है 15 दिखाई देगी, हर एलिमेंट 3 बार रिपीट हो जाएगा, वो आपको दिखाई देगा। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना, रिपीटेशन रेप्लिकेशन, आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा ऐसे करके। ऑनलाइन क्लियर है, राइट ना। ये गया एप्लीकेशन, तो लिस्ट कैन बी रेप्लिकेट। अच्छा, इसके बाद लिस्ट कैन बी ट्रावर्सिंग की जा सकती है। ट्रावर्सिंग मतलब इतना कि लिस्ट आपके पास है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपने कहा कि मेरे को सर क्या करना है, मुझे सभी एलिमेंट को मतलब 10 तक सभी एलिमेंट का मेरे को स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है, आपने ऐसे कहा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कराते तो वो मल्टीप्लाई नहीं करता, उतनी बार एलिमेंट्स को रिपीट कर देता, उसे बोलते हैं आप लोग रेप्लीकेशन, यही है ना। तो आप लोग क्या करेंगे इस तो आप लोग क्या करेंगे, जो डेटा सेट में आपके डेटा सेट के अंदर जो आपके पास वैल्यूज हैं 1 से लेकर 10 तक की, उन वैल्यूज को आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा, और एक एक करके निकालने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि 4, अब फोर लूप से कर सकते हैं, तो 4 वैल्यू इन एल आई। मैंने आपको शुरू बताया था फोर लूप पढ़ाते समय फोर लूप कलेक्शन पे काम करता है, और रेंज भी एक टाइप ऑफ कलेक्शन है, ये आपको बताया था, रेंज भी है ना। ऐसे लिस्ट भी क्या है, कलेक्शन। तो ये क्या करेगा, लिस्ट से एक एक वैल्यू उठा के कहाँ भेजेगा, वेल में, जैसे रेंज में भेजा जाता है। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 किस में आ जाएगा, वेल में। वेल मतलब एक वेरिएबल है ना, आपका वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं वेल को, तो आप देखेंगे एक एक करके सारे को प्रिंट कर देगा, है ना। अगर लिस्ट को प्रिंट कराते हैं हम लोग तो सिंपली कैसे करता है, प्रिंट एल आई, सबको एक साथ एलिमेंट दिखा जाता है इस तरीके से, है ना। बट लूप के थ्रू में एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक कम एक ज्यादा नहीं होता, इसके अंदर जो एलिमेंट है लास्ट तक सारे सारे एलिमेंट उसमें जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 10 तक चला गया आपके पास। अब आपकी मर्जी, आप इसे स्क्वायर निकालना चाहते हो स्क्वायर निकाल सकते हो यार, है ना। कि स्क्वायर आप लोग स्क्वायर निकालना चाहते थे, स्क्वायर निकालो, क्या होगा आपके वैल्यू इनटू वैल्यू, ये तो है स्क्वायर। ये वाला क्यूब निकालो तो वैल्यू इनटू वैल्यू इनटू वैल्यू, ये हो गया आपके पास क्यूब। तो आप क्यूब भी निकाल सकते थे, ठीक है। या फिर आप लोग जो वैल्यू स्टार स्टार ऐसे भी निकाल सकते थे आप लोग, ठीक है ना। ये आपके पास तरीके होंगे। डन रन, ठीक है, ऐसा क्यों भी निकाल सकते, तो ये तरीके होंगे आपके पास काम करने के, है ना। इस तरह आप लोग, तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग, कि आप लोग ट्रावर्सिंग भी कर सकते हैं। वेल क्यूब हटा देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैल्यू एक एक करके वैल्यू निकालना लिस्ट से ऐसे करके, बस जैसे क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रावर्सिंग बोलते हैं। तो आप लोग ट्रावर्सिंग कर सकते थे, है ना। तो ट्रावर्स या इसको आप लोग इटरेशन भी बोलते हैं, इटरेट करना, है ना, इटरेशन भी बोलते हैं। तो इटरेट कर सकते हैं आप एक लिस्ट को, या फिर ट्रावर्स कर सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक, है ना। लिस्ट कैन वर्क्स ऑन बिल्ट इन फंक्शंस। आप लोग इसके साथ जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं लिस्ट के साथ। बिल्ट इन फंक्शन जैसे मान लीजिए आपके पास सम है, मैक्स है आपके पास, मिन है, लेन है आपके पास, ये वेरिएबल यहाँ पे यूज हो सकते हैं,
ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट आप लोगों को बनाया, एक लिस्ट है आपके पास ये आपके एलिमेंट आ गया, और आप देखना चाहते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट को, तो ऐसे कर लो, आप लिस्ट के एलिमेंट से प्रिंट हो जाएंगे आपके पास, राइट, ये हो गए। अब इसके अलावा इस लिस्ट के एलिमेंट में मान लीजिए मुझे देखना है कि सारे एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूँ तो टोटल कितना बन जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि प्रिंट, यहाँ बोल सकते हैं कि सम ऑफ लिस्ट, सम करा लिया आप लोगों ने, है ना। सम कराने पे टोटल आपके पास कितना आता है, ये आ गया टोटल आपके पास 360, ये टोटल है आपके पास, है ना। 360 टोटल आ गया आपके पास। इसके अलावा आप लोगों ने कहा कि सम के अलावा विच इज द मैक्स नंबर आपके पास है 89। ठीक है, ऐसे मैक्स निकाल लिया आप लोग, मिन निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, मिन आ गया आपके पास 34। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने, लेंथ, तो एलियन लेंथ गिन के बता देगा 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, 6 आ गया, है ना। तो ये चार आपके मतलब ये बिल्ट इन फंक्शन भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और मान लीजिए जैसे मानना आपको निकालना है एवरेज, तो आपने बोल दिया टोटल निकाल लो, टोटल का डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, तो ये आ गया आपके पास एवरेज, है ना। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, यही तो होता है आपके पास। एवरेज फंक्शन है नहीं ना, एवरेज फंक्शन होता नहीं है आपके पास, इसलिए, है ना। लेकिन अगर एवरेज निकालना तो एवरेज के लिए मीन करके फंक्शन होता है, लेकिन मैथ के लेवल नहीं होता, तो इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा उसमें, उसके अंदर होता है एवरेज आपके पास। वेल ये आ गया आपके पास, तो इस तरह आप लोग बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है आपके पास, बिल्ट इन फंक्शन मतलब वो फंक्शन है जो हर तरह के ऑब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। जैसे मान लीजिए आपके दूसरे कलेक्शन टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, उनके साथ भी आप सम मैक्स मिन लाइन यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो स्पेशली डिजाइन होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे लिस्ट है, तो लिस्ट पर ही काम करेंगे, वो दूसरे टपल पे काम नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, तो उन फंक्शन को बोलते हैं आप लोग मेथड। तो फंक्शन और मेथड दोनों सेम चीज है, बस क्या अंतर है, फंक्शन ग्लोबल लेवल पे काम करेगा, हर तरह के ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता है, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे डील करता है। मेथड किसी स्पेशली एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बना होता है, बस ये मेथड होता है आपके पास, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिस्ट के कुछ मेथड्स को देख लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या मेथड इसके, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर अपेंड होता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास इंसर्ट होता है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है वो इंसर्ट होता है आपके पास, और या फिर आपके पास एक्सटेंड होता है आपके पास, ये आपके पास होता है। एक लिस्ट मैंने बना लिया, ये रहा लिस्ट मेरे पास, और लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये एलिमेंट्स है मेरे पास। और मान लीजिए कि इस एलिमेंट की लिस्ट में मैं एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर अभी लिस्ट को कराऊंगा तो भी एज चल जाएगा, ठीक। अगर आप चाहते हो एक नया एलिमेंट जोड़ना इसमें, तो आप बोल सकते हैं कि लिस्ट के अंदर अपेंड, देखिए मेथड इस तरह कॉल होता है ना। फंक्शन ज्यादा क्या होता है कि फंक्शन के अंदर आप लोग पास करते हैं डेटा को, जैसे लिस्ट को पास करता है मैंने सम के अंदर, मैक्स के अंदर, मिन के अंदर। और मेथड क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल होता है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एल आई, तो एल आई डॉट मेथड का नाम, एल आई डॉट मेथड का नाम, ऐसे। तो एल आई डॉट अपेंड, अपेंड इसमें अपेंड करना चाहता हूँ 99, मतलब 99 लिस्ट में जोड़ना चाह रहा हूँ, तो लिस्ट को अपेंड करना, आप देखेंगे 99 लास्ट में ऐड होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट में ऐड करना, कहीं और भी ऐड करना, तो आप लोग अपेंड की जगह यूज कर सकते हैं इंसर्ट, ठीक है ना। कि मैं इंडेक्स नंबर 2 पर यूज एंटर करना चाहता हूँ 88 को, इंडेक्स नंबर 2 पर है क्या, 012, ये है 65 है, रन कराया, 88 को इंसर्ट करना चाहते हैं नंबर 2 पर, पहले वैल्यू फिर इंडेक्स। तो मैंने प्रिंट नहीं कर रखा यार, आउटपुट देखने को कैसे मिलेगा, पहले से ही लिखा था मैंने बिल्कुल, तो प्रिंट नहीं करा था। सेकंड नंबर टेक्स्ट पे मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 88 को, ठीक है। ये रन कराया, मेरे को सेकंड नंबर पे 88 देखने को मिल गया, है ना। बाकी डिलीट कुछ नहीं हुआ, बस वो आगे बढ़ गया, है ना। वो आगे बढ़ गया आपके पास, कोई भी डिलीट नहीं हुआ एलिमेंट, आगे बढ़ गया थोड़ा, लेकिन वहां आपको 88 की पोजीशन मिल गई आपको। ये मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट और है, लिस्ट 2 के नाम से, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स है मेरे पास, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मेरे पास 11 है मेरे पास, 22 है मेरे पास, 33 है मेरे पास, ठीक है, 44 है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर सारे में जोड़ दो, तो उसके लिए मैं करता हूँ एक्सटेंड, एक्सटेंड कर लीजिए लिस्ट नंबर 2 को, और प्रिंट कर लीजिए अपनी लिस्ट को, तो लिस्ट 2 के जो भी एलिमेंट है वो सारे सारे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो लिस्ट 2 में आपके पास 11 22 33 44 ये है, वो सारे एलिमेंट आपको लास्ट में दिखाई दे देंगे, राइट ना, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, तो आपके पास अपेंड है, इंसर्ट है, एक्सटेंड है। सिंगल आइटम ऐड करना है तो आप अपेंड या इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट में इंसर्ट करना है तो अपेंड, कहीं और इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर तो इंसर्ट, मल्टीपल एलिमेंट है तो फिर एक्सटेंड, ऐसे आपके पास रहेगा, ठीक है।
ये तरीका होगा। मतलब लिस्ट कितनी की हो, तो वो अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो तीनों एक एक करके लिस्ट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स का लिस्ट का नाम, फिर जब एक्सटेंड हो गया फिर से आप लिस्ट ले लो, लिस्ट डॉट एक्सटेंड अनदर लिस्ट। ठीक है, चलिए आगे। ये अपेंड और इंसर्ट और आपके पास एक्सटेंड हो गया। इसके अलावा आपके पास होता है जैसे कि पॉप, जैसे कि रिमूव, ठीक है, पॉप रिमूव, ये आपके पास होते हैं, ये डेटा को रिमूव करने के काम में आते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्लियर होता है, और आप चाहते हैं यहाँ पे डैल नाम का जो कीवर्ड है वो भी यूज किया जा सकता है। डैल नाम का कीवर्ड आपके पास वो भी आप यूज कर सकते हैं, डैल कीवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट है, ये रही लिस्ट, और लिस्ट में से मान लीजिए मुझे कुछ एलिमेंट को रिमूव करना है तो आई कैन डू इट। ठीक, हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रिंट, और ये लिस्ट है मेरे पास एज इट इज, बट मैंने कहा इस लिस्ट से पॉप कर दीजिए एलिमेंट को और बोल दिया लिस्ट को प्रिंट कराओ, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देगा। 44 था उसे हटा दिया, पॉप करने पर आपके बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है, तो 44 वाला डिलीट हो गया, राइट। ये फिर आप बोल सकते हैं कि लिस्ट डॉट पॉप और नेक्स्ट नंबर 2, तो पर्टिकुलर इंडेक्स करना है तो आपको इंडेक्स बता सकते हैं। तो पॉप 2 लिखा आप लोगों ने, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स 2 पे क्या 0 1 2 56 है ना आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास पहले प्रिंट करा लो लिस्ट को, देन आउटपुट 56 डिलीट हो गया आपके पास, है ना। अगर आपको इंडेक्स नहीं पता, एलिमेंट पता है मुझे 68 डिलीट करना है ना, एलिमेंट पता है 68 डिलीट करना है, तो आप लोग लिस्ट डॉट रिमूव बोल सकते हैं। तो रिमूव में आता है आपके पास एलिमेंट कि मुझे 68 डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू 68 को डिलीट करेगा, वो इंडेक्स था, ये वैल्यू 68 को डिलीट करेगा। प्रिंट कर देते हैं आप लोग एल को लिस्ट को। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है पर्टिकुलर 34 डिलीट करना है लास्ट वाला, और इंडेक्स पता है आपको, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डिलीट कर दीजिए लिस्ट की इंडेक्स नंबर 2 को, और ये कीवर्ड है बेसिकली, डायल यहाँ पे मेथड नहीं है, व्हाट इज दिस इज कीवर्ड। तो आप ये काम कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, तो मैं साथ ही पढ़ा दिया आपको, कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। प्रिंट एल तो मेथड के अलावा ये काम आपका ये कीवर्ड भी कर देता है। ठीक है, वह इंडेक्स पता होनी चाहिए थी। या फिर अगर आप लोग सभी एलिमेंट को रीड करना चाहें तो लिस्ट डॉट क्लियर, ठीक है, रिमूव ऑल एलिमेंट्स। इस चक्कर में आपको ये क्लियर से क्या होता है, सारा का सारा रिमूव हो जाता है आपके पास, एल आई ब्लैंक हो गया। ठीक है, ठीक है, लिस्ट को ही डिलीट कर देना है, डेल लिस्ट, लिस्ट ही पूरा डिलीट कर दिया, इंडेक्स नहीं दिया आपने। अभी इसको अपन तो कहेगा लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि क्या हो गया, तो एरर हो रही है कि अब एल आई नाम का कुछ भी अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो गया। ऑनलाइन बोलो क्या बोलते हो, क्लियर है ना, राइट। ऑनलाइन पीपल इट्स क्लियर। यस सर। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके पास होता है, देखिए जैसे कि सॉर्ट होता है, जैसे कि रिवर्स होता है, तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट होते हैं आपके पास, मेथड होते हैं आपके पास। एक लिस्ट आपने लिया, उस लिस्ट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स है, कुछ ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट है आपके पास, और आप प्रिंट करा के दिखाएंगे तो आपको ये लिस्ट आपको प्रिंट होती हुई नजर आ जाएगी, ये रही आपके पास वो लिस्ट। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इसके एलिमेंट सारे के सारे रिवर्स कर दो, तो लिस्ट डॉट रिवर्स कॉल कर लो। अब यहाँ से अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो चुकी होगी आपके पास, ये रही, ठीक, रिवर्स होकर प्रिंट हो रही है ना। और आप चलो चाहे तो लिस्ट डॉट सॉर्ट बोल सकते हैं, और ये आपका बाय डिफॉल्ट, असेंडिंग ऑर्डर में डिफॉल्ट सॉर्ट कर देगी, बस आपको प्रिंट करा के देखनी पड़ेगी असेंडिंग ऑर्डर 3 9 14 34 41 57 58 70, है ना। ठीक है, डन। अगर आपको रिवर्स में करानी है आपको, तो लिस्ट डॉट रिवर्स यहाँ से बोल दो यार, अब तो है ना, सॉर्ट तो ऑलरेडी है, सॉर्ट तो ऑलरेडी है, आपको मैंने देखने को मिल जाएगी, देखिए होगी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, या आप लोग सॉर्ट मेथड से करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, आप लोग बोल सकते हैं डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर आप बोल सकते हैं कि इसके लिए रिवर्स ऑन कर दो, तो रिवर्स, ठीक है, ऑन कर दिया, मैं ट्रू बोल दिया, देखिए रिवर्स हो गया।
ठीक है, तो आप सॉर्ट से भी कर सकते हैं, रिवर्स से भी कर सकते हैं। पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट एक साथ ही करना है तो सॉर्ट के लिए सॉर्ट के अंदर रिवर्स लगा दो। तो पहले एलिमेंट को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद उसमें क्या लगा देगा, रिवर्स लगा देगा, बस इतना है। ठीक है ना, डन है। तो सॉर्ट और रिवर्स ऐसे ही हो सकता है। और भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इसके अंदर काउंट है, आपके पास इंडेक्स है, आपके पास काउंटर इंडेक्स का आप यूज कर सकते हैं। एक लिस्ट आपके पास है और उस लिस्ट में कोई एलिमेंट आपके पास है ना, एलिमेंट है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि ये एलिमेंट है। अब मान लीजिए इस लिस्ट के अंदर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट अलाइ बोल दूंगा, लिस्ट प्रिंट कर देगा मेरे लिए। मान लीजिए मुझे ये देखना है कि इस लिस्ट में कितनी बार 78 आया है, तो प्रिंट के लिस्ट के अंदर से काउंट कीजिए कि 78 कितनी बार आया है। कितनी बार आया 78, 3 बार। ठीक है ना, प्रिंट मुझे ये देखना है कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स क्या है 56 की। तो 56 इंडेक्स क्या है आपके पास, 2, 0 1 2 2 पर है ना। काउंट ये क्या करेगा, काउंट करता है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या करता है आपके पास, फर्स्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इंडेक्स। ये करता है आपके पास, ये रिटर्न करता है फर्स्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट, ये पहले मिल जाएगा। बात की करना है तो प्रिंट आप लोग बोल सकते हैं कि मेरे को एल में इंडेक्स ढूंढना है 56 का, बट आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स नंबर 3। स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम इंडेक्स 3। देखिए पहले में 56 कौन से नंबर पे था, 2 पर था। आपने बोला इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट करना है, तो 2 वाला निकल गया ना आपके पास 56, तो 3 वाले से स्टार्ट करें तो कहाँ मिलेगा अब, ठीक है ना। ऐसा आप ढूंढ लेंगे, ये आपके पास काउंटर इंडेक्स हो गया। और दो रुपये लूप लगा देंगे मल्टीपल ढूंढने के लिए, कि जहाँ मिला वहां से आगे ढूंढ रहे, जहाँ मिला वहां से आगे। हाँ, नहीं इसी से मिलेगा, लेकिन लूप लगा देंगे। हाँ, एक बार में एक ही मिलेगा, लूप लगा देंगे तो रिपीट होने लगेगा आपके, है ना। जैसे मान लीजिए जहाँ मिला वहां से एक आगे बढ़ा दिया आपने, ऐसे चलता है। ऐसे कि मतलब मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल करके देखें कि 4i इन रेंज, है ना, इन रेंज। और मैंने कहा इसको 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक चलाओ, लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट की लेंथ तक चलाओ, है ना। प्रिंट इस लिस्ट में से क्या करो, फाइंड करना है मुझे, है ना, किसको, अरे इंडेक्स निकालना है मुझे किसका, 56 का, 56 का, ये आपके पास आ गया, कॉमा इंडेक्स नंबर आई से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और बस जैसे मिल जाएगा आपके पास, जैसे मिला आपके पास, है ना, तो रिटर्न ही तो कर रहा होगा ये एलिमेंट आपके पास, तो प्रिंट क्यों करा रहा हूँ मैं से, प्रिंट कराने तो नहीं, सीधे बस ऐड कर लो कि एस डॉट ऐड। तो मैंने कुछ मतलब टेक्निक लगा ली इसके अंदर, ये लगा लिया, इसको रन करा लेंगे आप लोग ऐसे, ऐड ऐड। जब लूप खत्म हो जाए तो मैंने कहा प्रिंट करके दिखा देना इसको, तो मुझे ऐसा आ जाएगा कि आपके पास इंडेक्स नंबर 2 और 7 में है, ऐसा भूल सकते हैं। तो कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, लूप लगा के ट्रावर्स करना पड़ेगा, ठीक है। बट जब प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, बल इतना आप लोग देखेंगे, समझ में आ गया ना ये बात। इसको हटा देते हैं, ये आपके पास काउंटर इंडेक्स लूप है, ठीक है, डन। आयुष क्या बोलते हो, सही है। ऑनलाइन पीपल कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया सब, डन। ऑनलाइन पीपल कोई है प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो पूछो। नो सर, समझ में आ गया। गुड, ठीक है जयप्रकाश, ठीक है, डन। अब देखो ये पढ़ा हम लोगों ने लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे एंड हो गया।
ठीक है, लिस्ट यहाँ पे ऐड हो गया, लिस्ट में इतना ही होता है आपके पास। अब अगला देख लेंगे टपल हम लोग। क्या नेम है आपका? गरिमा, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, एजुकेशन एक्सपीरियंसेस है, इस बार चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है, थर्ड ईयर है इस बार, अब आओगे भी, थर्ड ईयर भी चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। किस कोर्स में यहाँ पे, किस कोर्स के लिए देख रहे हैं? डेटा साइंस के लिए देख रहे हैं आप लोग। अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको आती है कुछ, अभी तक कुछ पढ़ा है पाइथन कंप्यूटर में? पाइथन नहीं पढ़ा अभी, कंप्यूटर कोर्सेज में कुछ किया है अभी तक? बेसिक आपको आता है, एडवांस से कोर्स किया है, अच्छा ठीक है। अकाउंटिंग का कोई टूल पढ़ा है आपने? कोई टूल पढ़ा है आपने, जैसे पावर बी आई, वो सॉरी, टैली या मार्क या बीजी, कोई टूल पढ़ा है आपने अभी तक? अकाउंट का नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। मतलब कंप्यूटर बेसिक्स आपको आता है, कंप्यूटर में आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल आता है, आप लोग डेटा साइंस के लिए आप देख रहे हैं, राइट ना? ठीक है, ये पाइथन का बैच है, पहले पाइथन में थोड़ा सा एक टॉपिक ये पढ़ लेते, फिर देखते बात करते हैं आपसे, है ना? चलो टपल देख लो, अगला टॉपिक है टपल आपके पास। तो मैंने आपको जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि टपल भी क्या है आपके पास, लिस्ट और टपल दो टॉपिक थे। लिस्ट और टपल दोनों ही किस में आते हैं आपके पास? सीक्वेंसर टाइप में आते हैं। सीक्वेंसर टाइप मतलब इनके अंदर इंडेक्सेस होती हैं, फिक्स इंडेक्सेस होती हैं, ऐसा करके, राइट? जैसे लिस्ट आपने पढ़ लिया, लिस्ट के बारे में पढ़ा था, लिस्ट कैसा है, कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस एलिमेंट था आपके पास, ये लिस्ट था आपके पास। तो ऐसे ही आपके पास जो सिंपल सेम आपके पास ये टपल भी होता है, ठीक? आप लोग टपल भी ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ बोल देंगे ये है आपका टपल। डिफरेंस क्या होगा आपके पास कि आप लोग टपल बनाते हैं तो कोई भी एक टपल का नेम रख लो, और लिस्ट में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना आप लोग, इस तरीके से यहाँ आपके पास राउंड ब्रैकेट लगते हैं, पैरेंथेसिस। और इसके अंदर आप लोग जो अपना एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, ठीक है, इस तरह एलिमेंट 3, इस तरह आप लोग रखते हुए चल सकते हैं इसको, ठीक है, डॉट डॉट ये आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ऐसा टपल बनाया आपके पास, ये रहा टपल आपके पास, एक पैरेंथेसिस लगा लिया आपने, और उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट को आप लोगों ने रख दिया, ठीक? फिल्ड करा के देखा आप लोगों ने, और बोला कि व्हाट इज दिस, एंड इफ यू वांट टू चेक द टाइप आल्सो, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द टी, तो आपको बता देगा कि बेसिकली जो टी है आपके पास में वो एक टपल है ना, वैल्यू प्रिंट कर देगा और टाइप भी बता देगा टपल, इट्स अ टपल। तो अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखता तो लिस्ट, राउंड ब्रैकेट में रखता तो टपल आपके पास आ गया। और जो भी आप लोगों ने अभी तक यूज किया था पहले लिस्ट में, वो सारे फॉलो करता है, तो लिस्ट एंड टपल आर द सेम थिंग अभी के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपने लिस्ट बनाया या अभी टपल बनाया, टपल को और कैसे कैसे बना सकते हैं आप लोग? टपल इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मतलब इसमें आप इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कैरेक्टर भी रख सकते हैं अगर आप चाहो तो, इसके अंदर बूलियन वैल्यू रख सकते हो आप लोग, और स्ट्रिंग रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा इसमें रखा जा सकता है और ये काम करेगा आपके पास। एक खाली टपल भी बना सकते हैं आप लोग, हालांकि इसका कोई इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट एक खाली टपल एक बना सकते हैं आप लोग। टपल बनाने के लिए अगर चाहे तो टपल नाम के क्लास को भी कॉल कर सकते हैं, दिस इज द मेथड, और इसके अंदर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट बना के कुछ वैल्यू को पास कर सकते हो। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट रखने से टपल नहीं बनेगा, बनेगा टपल, है ना? और स्क्वायर के अलावा आपको दूसरा ब्रैकेट भी यूज करेंगे तो ये काम कर जाएगा, ठीक है ना? ये काम कर जाएगा। और आप लोग चाहो तो एक खाली टपल भी बना सकते हो, सिर्फ टपल मेथड को कॉल करके, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली टपल बन जाएगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल सेम लिस्ट जैसा ही है, राइट? ये आपके पास आ गया। इसके बाद जैसे मैंने आपको भी बताया कि टपल के अंदर, लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस होती हैं, है ना? तो टपल ऑल्सो सपोर्ट्स बोथ टाइप ऑफ इंडेक्सेस, यानी कि फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, दोनों तरह के इंडेक्सेस को सपोर्ट ये करता है। जैसे टपल बिल्ड किया आप लोगों ने, और उसके अंदर आप लोगों ने कुछ जो है वो एलिमेंट को स्टोर किया, ये कुछ एलिमेंट है आपके पास, राइट? मान लीजिए मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे इसमें से एक्सेस करना है 78, तो किस इंडेक्स पर है 78? ऑनलाइन किस इंडेक्स पर है 78? फर्स्ट 78 को एक्सेस करना है, इंडेक्स नंबर 2 पर, इंडेक्स नंबर 2 आपने लिखा है यहाँ पे, और ये आपको 78 एक्सेस हो गया, ठीक है ना? लास्ट वाला दूसरा वाला 78 बताइए, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -4, -1, -2, -3, -4, तो -4 प्लेस पर आ जाएगा। ऐसे इंडेक्सेस पर आपको काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इंडेक्सेस आ गए आपके पास, यानी कि सेम एज इट इज जैसे वो काम करता था वैसे ये भी है, राइट ना? इसके अलावा टपल कैन बी स्लाइस्ड,
तो स्लाइस करने का तरीका वही होगा आपके पास कि अपना एक टपल का नेम लिख दो, वही आप लोग स्टार्ट इंडेक्स बताओ, वही आप लोग स्टॉप इंडेक्स बताओ, और वही आप लोग स्टॉप इंडेक्स भी बता देंगे, राइट। तब उस कंडीशन में अगर मुझे कॉल करना है और मुझे चाहिए क्या आउटपुट, मेरे को ये आउटपुट निकालना है, क्या इंडेक्सेस होंगी बताइए। ऑनलाइन पीपल बताइए, 89, 78, 65, 54 ये 4 एलिमेंट चाहिए मुझे एक्सेस करने हैं, क्या इंडेक्सेस होंगी। मैंने ऐसा आउटपुट चाहिए 89, 78, 65, 54, 89 से स्टार्ट हो गए 54 तक। 0, 1, 2, 3, 3 से स्टार्ट हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 पे एक कम चलता है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे कि मेरे को स्टार्ट करना है 3 से, चलना है 7 तक, इसको रन करा लेंगे, आउटपुट मिल गया, राइट ना। सेम आउटपुट चाहिए बट विद द बैकवर्ड इंडेक्सेस, क्या होगा, सेम आउटपुट विद द बैकवर्ड इंडेक्सेस। सेम आउटपुट नहीं आ रहा, दोबारा चेक करो। स्टार्ट तो जो लिखेंगे वहीं से होगा। हाँ, आउटपुट गलत आ रहा है, -1 लग गया तो आउटपुट 54 आ जाएगा ना फिर तो आउटपुट में, मुझे तो ऐसा चाहिए ना 89, 78, 89, 78, 65, 54 चाहिए ना, 54, 70, 65, 78, 89 नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बैकवर्ड से चाहिए बस। -1, -2, -3, -4, -5, -7 से -1 तक एक कम चलता है, -2 तक चलाना है हमें, तो -5 से -1 तक रख लेंगे आप लोग इंडेक्सेस और स्टार्ट पॉइंट आपके पास, आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा, ये आ गया ना, सेम आउटपुट मिल गया विद द नेगेटिव इंडेक्सेस। ये आपके पास क्या होगा, स्लाइसिंग होगी, तो इसके अंदर आप लोग जो है वो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पीपल क्या बोलते हो, समझ में आ गया, राइट ना। टपल कैन बी ट्रेवर्स, ऑल्सो टपल भी ट्रेवर्स हो सकता है, ट्रेवर्स आपको पता है, ठीक है ना, कि आपने बनाया ऐसे 1, 2, 3, 4, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू टपल कैन बी रेप्लिकेट ऑल्सो, है ना, कि आपने कहा प्रिंट कर दीजिए टपल, तो टपल प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, लेकिन अगर आपने कहा कि प्रिंट करो टपल इनटू 3 तो क्या होगा, 3 बार टपल की एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो जाएंगे विद इन द टपल, एक टपल में आपके पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया, दिस इज द टपल। टपल के बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे टपल जो है वो क्या होगा, कैन बी ट्रेवर्स, है ना, कैन बी ट्रेवर्स। ट्रेवर्स में क्या होता है आपके पास कि एक टपल होगी आपके पास, उस टपल में कुछ एलिमेंट होंगे आपके पास, एंड व्हाट यू वांट टू एक्सेस वन बाय वन ऑल द एलिमेंट्स बाय यूजिंग फोर लूप, यू कैन डू इट, है ना, 4, 12 इन टी में से एक एलिमेंट 12 में जाएगा, एंड यू कैन प्रोसेस योर वेल हियर, राइट। इसको रन करा लो, एक एक करके सारे एलिमेंट मिल, है ना। अभी आप लोग देख सकते हैं उसका स्क्वायर प्रिंट करना है, क्यूब प्रिंट करना है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसका प्रिंट करा सकते हैं। ऑनलाइन पीपल क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है ना सब। ऑनलाइन कोई डाउट है या तो कंफ्यूजन है कोई, डाउट, एनी डाउट, सब समझ आ रहा है, ठीक है सचिन, कोई डाउट नहीं है जय, ठीक है, ठीक, ये हो गया ट्रावर्सिंग, ठीक। ट्रावर्सिंग के अलावा टपल कैन आल्सो डील्स विद बिल्ट इन फंक्शन, इसमें भी बिल्ट इन फंक्शन आप लगा सकते हो जो आपने पढ़े पढ़े, जैसे कि सम, मैक्स, मिन और लैम, वो यहाँ भी यूज होंगे आपके पास, ये टपल है आपके पास, इस टपल को आप लोग प्रिंट कराना चाहे प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कहेंगे इस टपल से मुझे बताइए इस टपल के सारे एलिमेंट को जोड़ के कितना बनता है, तो मैं क्या करूंगा, सब निकाल दूंगा, टोटल बता देगा मुझे कितना होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो इसका टोटल हो गया आपके पास 279। इस टपल के अंदर कौन सा मैक्स एलिमेंट है, मैक्सिमम है 89, कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, मिनिमम है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लेन 6 एलिमेंट है, ठीक है। एल आई मतलब नहीं, नाम है सिर्फ,
अंतर कुछ भी नहीं है। वेरिएबल का नाम, वहां पे टी भी लिख सकते हो मैं नाम, T4 टपल थोड़ी हो गया, टी बस वेरिएबल का नाम है, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस ये तो डिनोट करने के लिए आपको बता रहा है T4 टपल, LI फुल लिस्ट, तो ऐसे याद रहेगा थोड़ा सा, ठीक है नहीं। ठीक, और टपल के मेथड्स भी होते हैं, जैसे आपके पास लिस्ट के थे ऐसे टपल्स के मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि इंडेक्स अभी करवाया था, काउंट अभी करवाया था कि एक टपल है, टपल में कुछ आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट है और ठीक है, ये एलिमेंट हो गया आपके पास, एंड आपने प्रिंट कराया टपल को, प्रिंट कर देगा आपका टपल, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस टपल में से ये देखना कि इसके अंदर 67 कितने बार आया है, तो प्रिंट टपल डॉट काउंट, इट विल काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 67, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2, 2 बार रिपीट हो रहा है वो, है ना। प्रिंट व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 89, प्रिंट डॉट इंडेक्स ऑफ 89, क्या है 89 का इंडेक्स 3, 0 आपका इंडेक्स है ना, तो आप लोग इंडेक्स भी काउंट कर सकते हैं, ये होगा इसके मेथड, ठीक है। बस यहाँ पे टपल एंड हो गया, ठीक है, टपल यहाँ पे एंड हो गया। तो टपल में आपके पास लिस्ट जैसे अपेंड, एक्सटेंड, डिलीट, पॉप, रिमूव, ये सब फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसमें केवल दो ही मेथड है, इंडेक्स और काउंट। अगर मैं कोई टपल बनाया इस तरीके से, वो बोलेंगे टपल डॉट, और ये देखेंगे दो ही मेथड होते हैं बस, इंडेक्स और काउंट, होते ही नहीं है बाकी, और ठीक है। बाकी लिस्ट में आपके पास होते हैं, आपने पढ़े हैं, है ना, कि आप लोग बोलते हैं टी डॉट, ये लिस्ट था, तो देखिए लिस्ट में देखिए अप एंड क्लियर है ना, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव, इंसर्ट, रिवर्स, सॉर्ट, इतने सारे एलिमेंट होते हैं, बट टपल में सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, कौन से, केवल इंडेक्स और काउंट, ठीक है। अब क्या हम टपल में फिर एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, या कैसे हम लोग ऐड करेंगे न्यू एलिमेंट, तो टपल इज इम्यूटेबल, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यहाँ से पता चलता है डिफरेंस, कि जब लिस्ट और टपल बिल्कुल सेम वर्किंग करें तो क्या डिफरेंस है, बेसिकली लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, लिस्ट के अंदर कभी भी आप कोई भी एलिमेंट नया इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं, इनके ऑर्डर को यानी कि चेंज भी कर सकते हैं, बट टपल कैसे होगा, फिक्स, जैसा बन गया वो कोलन फाइनल फिक्स हो गया, फाइनल और स्टैटिक होगा, लेकिन टपल इज इम्यूटेबल, मतलब यू कैन नॉट change anything in the tuple, in the tuple, ठीक है ना। आप टपल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, दिस इज योर, ठीक है, समझ आ गई। और लिस्ट कैसा है, म्यूटेबल, मतलब लिस्ट में चेंज मैंने करा आपको अपेंड से, एक्सटेंड से, है ना, उन चेंज करके दिखाया, तो वहां पॉसिबल है, टपल में पॉसिबल नहीं, टपल कैसा है, म्यूटेबल, आपके इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन पीपल क्या बोलते हो, समझ में आ गया सब। ऑनलाइन बताइए, कोई डाउट हो जाता तो बताइए, दो टॉपिक पढ़े आप लोगों ने, एक लिस्ट और एक टपल, लगता नहीं कोई डाउट होगा, नहीं है, वेरी गुड। 10 AM 11:30 का बैच है ना, तो 11:30, ठीक है। मैंने 11:30 में आपको एक एक्सरसाइज भेजी है, लिस्ट और टपल की एक्सरसाइज है वो आपके पास, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है आपके पास लिस्ट के और टपल के, तो आप उनको बना के देखो, आज उनकी कोशिश करो, उन्हें बना के देखो, क्वेश्चन को जितने बन जाते हैं, बाकी कल मुझसे पूछ लेना, मैं बनवा दूंगा, ठीक है ना। कल जो भी क्वेश्चन होंगे मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन एवरीवन, गेटअप का एक्सेस हैंड टू हैंड ले ही लो यार, Yes, तो sir. ठीक है ऑनलाइन पीपल, बस आज के लिए इतना करते, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। 9:30, 11:30, सेटिंग्स, कोलैबोरेटर, मोबाइल यार 74, सूडो कोड 72, हाँ बताना, AYUSH CHOUBEY 6531
मिल गया, ठीक है। पहुंच गया इनविटेशन, तुमको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेस मिल गया तुमको नोट्स का। सचिन कुमार कैसी बात कर रहे हो, ग्रुप आप चेक नहीं करते क्या? ग्रुप में मैंने दिया होगा वो आपके पास डिटेल। लाओ, तुम्हारा गिटअप पर अकाउंट है सचिन तुम्हारा? बताओ गिटअप आईडी बताओ अपना। सचिन नहीं है सचिन, हाँ। गिटअप आईडी दे दो अपना, यूजर नेम अपना, मैं कर देता हूँ ऐड। ठीक है भाई। अभी अच्छा ऑनलाइन नहीं किया था क्या? ठीक है, मैं करके देख लूंगा, अभी एक बार कर लूंगा। सचिन कुमार 2074 डन। इनविटेशन आ गया सचिन, तुमको एक्सेप्ट कर लेना। वहाँ पे है ना साइड में, यहाँ जाओ, यहाँ आपके पास ये है नोटिफिकेशन का बटन, नोटिफिकेशन आ गया होगा यहाँ पे, यहाँ चेक कर लो। एक मेल जैसा आएगा, वहाँ क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कर लेना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जोन आउट हो गए 2 बार बीच में, क्या हुआ? चलो ठीक है, ऑनलाइन फिर, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।